हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम फाइनली अनाउंस करने जा रहे हैं कार्बन बैच। अब रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगी, क्लासेस कब से आएंगी, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी अभी आगे वीडियो में। लेकिन इससे पहले इस बार का जो कोर्स है, जो बैच है अपना कार्बन बैच, उसमें हमने 2 मेजर मॉडिफिकेशंस की हैं। हमेशा से टारगेट यही रहता है कि कोर्सेज़ को और ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आजकल एग्ज़ाम जैसे बन रहे हैं तो स्टूडेंट्स को पहले पता होना चाहिए कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ होती है आपने सिलेबस कवर कर लिया, आपके पास नॉलेज है, लेकिन सिर्फ नॉलेज होने से आजकल एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दे पाना इतना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको टाइम मैनेज करना है, आपने अच्छे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर रखे हो, आपको पता हो कौन सा रेलिवेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सा नहीं है, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए, क्वेश्चन को देख के आप डरे ना, अप्रोच अच्छे से करें, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ना हमने 2-3 चीज़ें, दो स्पेसिफिकली 2 मॉडिफिकेशंस हैं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले ये होता है कि हम ना पहले क्लासेस डेली बेसिस पे अपलोड करते थे नॉन स्पॉन्टेनियस बैच में, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को होता था कि सिलेबस तो अपनी स्पीड से जा रहा है, लेकिन फिर भी हमें ये समझ में नहीं आता कि रिविजन कब करनी है। हाँ, उसमें टेस्ट का पता होता है कि चैप्टर पहले कंप्लीट होना है, असाइनमेंट साथ साथ डलेंगे, लास्ट में सारे क्वेश्चंस खत्म करके आपको क्लास टेस्ट देना है। लेकिन उससे भी पहले अब ना प्रॉब्लम ये होती थी कि रिवीजन कब करनी है। एक रिवीजन क्लासेस से पहले कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होता है, 2-3 महीने का गैप आ जाता है, सिलेबस खत्म करते करते पहले वाले चैप्टर गायब हो जाते हैं। तो इस बार ना एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाया जा रहा है, मैं काम कर रही हूँ अभी उस पर, स्केड्यूल अपडेट हो जाएगा। उस स्केड्यूल में क्या होगा, उसमें आपको पता चलेगा अच्छा ठीक है आज ये वाली क्लास चलने वाली है, इस क्लास में आपको ये टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे, ठीक है। फिर आज ये वाला असाइनमेंट आएगा, इसमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, इसका वीडियो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और साथ में ये भी लिखा होगा कि आपको चैप्टर की रिवीजन कब करनी है। जैसे आप पूरे फ्लो में चल रहे हैं, ए टाइम के बाद मैं वापस से ऐसा सर्कल बनाऊंगी कि आप जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स होंगे ना, वापस उनको रिवाइज करेंगे। तो पूरा रिवीजन के साथ प्रॉपर जो स्केड्यूल होगा इस बार वो भी प्रोवाइड किया जाएगा आपको, जिससे आपको आइडिया रहे कि अच्छा ठीक है मेरा इस वाले मंथ तक इतना सिलेबस खत्म हो जाएगा, तब तक मैं इतनी रिविजन ले चुका हूँ पहले वाले चैप्टर्स की। तो ये वाला पूरा स्केड्यूल आपको दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ एक चीज़ मैंने देखी है, मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप सबको कि जब भी आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं तो डायरेक्टली असाइनमेंट सॉल्व करने ना बैठें, पहले अलार्म लगा लें ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट आ जाए पहले से। बच्चों को होता है कि हम लास्ट में टेस्ट सीरीज के टाइम पे सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट, अभी अपनी स्पीड से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस वाली चीज़ को ना बड़ी बार मोटिवेट किया गया कि आप अलार्म लगाओ, देखो क्या 15 क्वेश्चंस को मैक्सिमम 30 मिनट्स में सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब टाइम बाउंडेशन आती है ना, मिस्टेक्स करते हो। तो ये वाली चीज़ें अगर आप स्टार्टिंग से माइंड में रखेंगे तो एग्जाम वाले दिन तक आप एकदम ट्रेंड हो चुके होंगे। तो इसीलिए ना, अभी आप मानते तो है नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा कि ट्राई करते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स में, बट लास्ट तक आते आते वो नहीं हो पाता है। तो इसके लिए इस बार कर ये रहे कि आपको असाइनमेंट्स तो मिलेंगे, PDF फॉर्म में मिलने वाले हैं, उसके साथ साथ सेम असाइनमेंट जो आपको टेस्ट के फॉर्म में भी मिलेगा। तो जैसे असाइनमेंट अपलोड हुआ है, आपको काइंड ऑफ जैसे मान लो असाइनमेंट में 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो 10 क्वेश्चंस का आपको टेस्ट भी मिल गया, PDF मिलेगी, टेस्ट भी मिलेगा। तो आपको ना डायरेक्टली सॉल्व करने बैठना ही नहीं है, आपने डायरेक्ट टेस्ट देना है उसका। उससे आपको समझ में आएगा चलो ठीक है 10 क्वेश्चंस हैं, लेट्स से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है, तो उसमें आपको 20 मिनट्स ज़्यादा वो अलाउ ही नहीं करेगा टेस्ट, समझ रहे हैं। तो आपको 20 मिनट्स में वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जाम प्रेशर क्या होता है, कि जब आपके ऊपर टाइम बाउंडेशन लगाई जा रही हैं तो क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे, नहीं कर पा रहे। जनरली क्या होता है, अभी 2 क्लासेस आप देख के आए हैं, उन्हीं का असाइनमेंट है, तो चांसेस है कि आप सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व कर लेंगे, कुछ 3-4 सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन वो तो आप बिना प्रेशर के कर रहे हैं ना। जैसे टाइम लिमिट आई उस पर 20 मिनट्स में करना है, गलत भी होंगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, प्रेशर आएगा माइंड पे। और जब आप प्रिपरेशन में फर्स्ट डे से ये सब देना शुरू करेंगे तो 6 महीने बाद तो आपका लेवल बहुत अच्छा सा, मतलब अच्छे लेवल पे जाएगा, ये चीज़ श्योर है, ठीक है। तो 2 चेंजेस हैं, एक तो आपको स्केड्यूल मिलने वाला है ताकि आप जितनी रिविजन्स करेंगे, प्रैक्टिकल रिविजन्स बेसिकली, ऐसा ना हो कि मैं आपको बोलूँ कि महीने में आपको 6 बार रिवाइज करना है, 10 बार रिवाइज करना है, नहीं हो पाता इतना पॉसिबल ना, कि हम एक चैप्टर को 10 बार रिवाइज कर ले, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो एक प्रैक्टिकल स्केड्यूल आपको मिलने वाला है, और साथ में सिर्फ ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट आए, और जो आपको डर लगता है क्वेश्चन देख के ना आप अप्रोच नहीं कर पाते, वो स्टार्टिंग से ही इंप्रूव हो। उसके लिए जो आपको असाइनमेंट्स है वो असाइनमेंट PDF फॉर्म में मिलेंगे ही, उनका वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, लेकिन साथ में उनका टेस्ट भी मिलेगा। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको पहले टेस्ट देना है,
ठीक है। पीडीएफ आप सॉल्व करके रखिए अपने पास, लेकिन टेस्ट देके आपको समझ में आएगा अच्छा ठीक है, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए हैं इस टेस्ट में मेरे 5 गलत हुए हैं। अब चाहे वो सिली मिस्टेक्स से हुए कुछ भी हो, बट गलत हो गए ना, तो उनको सीरियस लेके कंसीडर करना है। ठीक है, बाकी आगे कैसे पढ़ना है, कैसे करेंगे, मैं आपको वो कोर्स आप एक बार बाय कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी अलग वीडियोस के थ्रू। बट हाँ, अभी के लिए इतना ही है। अभी स्टार्ट करते हैं कार्बन बैच की इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो कार्बन बैच है उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी फ्रॉम 12 जुलाई 2022। तो जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं 12 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि हमें कौन सी चीज़ें मिलने वाली हैं, मतलब वीडियोस मिलेंगे, असाइनमेंट सबका कैसे रहने वाला है। तो हमारे पास ना भी 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं। एक तो होता है कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स में क्या रहेगा, आपको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एप्टीट्यूड, टेस्ट सीरीज सब मिलता है। ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल कोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए कि मुझे कंप्लीट कोर्स नहीं लेना, बट मेरी ऑर्गेनिक वीक है, फिजिकल इनऑर्गेनिक मैंने खुद से कर लेनी है, बट ऑर्गेनिक नहीं होती मुझसे, तो मुझे सिर्फ ऑर्गेनिक का कोर्स चाहिए, तो उनको हम बोल रहे होते हैं इंडिविजुअल कोर्सेज। आप ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या फिजिकल के इंडिविजुअल कोर्सेज ले सकते हैं। ठीक है। अब ना सपोज करिए कि आपने सिर्फ लेट्स से ऑर्गेनिक वाला कोर्स बाय किया है, इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स। अब वीडियो लेक्चर्स किस चीज़ के, एक तो जो आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, है ना, उनकी थियरी लेक्चर्स मिलने वाले हैं, और साथ ही में जो एप्टीट्यूड है वो आपको मिलेगा। चाहे आप ऑर्गेनिक का अलग से कोर्स बाय करें तो भी आपको एप्टीट्यूड मिलने वाला है, साथ में इनऑर्गेनिक का बाय करेंगे तो भी एप्टीट्यूड मिलने वाला है, फिजिकल बाय करेंगे तो भी एप्टीट्यूड मिलेगा आपको साथ में। उसके भी क्या होंगे, आपको थियरी लेक्चर्स मिलने वाले हैं, साथ में असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। और अगर आप कंप्लीट कोर्स बाय करते हैं फिर तो एप्टीट्यूड है ही। ठीक है। इसके बाद आपको थियरी लेक्चर्स मिल गए, अब मिलने वाले हैं असाइनमेंट्स। ठीक है। असाइनमेंट्स में क्या होता है, असाइनमेंट्स में होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसे अगर आप नेट का कोर्स ज्वाइन करते हैं तो नेट के कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिल गए, उसके बाद जो असाइनमेंट्स होंगे ना उसमें होंगे नेट के और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपके माइंड में आएगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से कैसे चलेगा। तो मेन पॉइंट ये है कि जो आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं वो तो स्टैंडर्ड बुक से फ्रेम हुए है ना, वहाँ से आपको सारा थियरी पोर्शन मिल रहा है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आपको आने चाहिए अच्छे से, वो आपको असाइनमेंट्स में मिल जाएंगे। इसके बाद क्लास टेस्ट होगा, फिर टेस्ट सीरीज आएंगी, तो उसमें नए क्वेश्चंस होंगे, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, उसमें स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस हैं। समझ रहे हैं। तो असाइनमेंट्स में हम लेके चलते हैं कि हम सिर्फ प्रीवियस ईयर करवाएंगे नेट के और गेट के। ठीक है, चाहे आप गेट का कोर्स ज्वाइन करें चाहे आप नेट का ज्वाइन करें। और जो आईआईटी जैम वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको आईआईटी जैम, डीयू और बीएचयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपके असाइनमेंट्स में। ठीक है। और यही वाले असाइनमेंट्स हैं मैं जिनकी बात कर रही थी कि इन्हीं को टेस्ट के फॉर्मेट में भी डाला जाएगा। फॉर्मेट एकदम सेम रहेगा जैसा आपका नेट और गेट में होता है, जैसे आपका नेट और गेट में चलता है कि आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वो सब। ठीक है। तो उनको उसी फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी पहले आप उसको टेस्ट की फॉर्म में दें, अपना देखिए कितने नेगेटिव मार्किंग हुई, कितना क्या हुआ है। साथ में आपको पीडीएफ मिलनी है, वो आप सेव करके रखें अपने पास फ्यूचर यूज़ के लिए। और साथ में आपको वीडियो सोल्यूशन मिलने हैं जहाँ से आप देखेंगे अप्रोच कैसे करना है, जो क्वेश्चन गलत हुआ गलत क्यों हुआ है, और जो आपसे सही हुआ है उसको आप और कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, ये आपको वीडियो सोल्यूशन से पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा गाइस, एक और चीज़ है, जो असाइनमेंट्स वाला पढ़ना, असाइनमेंट को हम टेस्ट फॉर्मेट में बना रहे हैं, ये अभी के लिए फॉर द टाइम बिंग हम नेट और गेट बैच में कर रहे हैं, आईआईटी जैम वाले बैच में नहीं किया गया है। आगे आने वाले टाइम पे जैम बैच में भी करेंगे, बट फिलहाल के लिए नेट और गेट में हमें लगता है ज़्यादा ज़रूरत है अभी, तो उसमें किया जा रहा है। ठीक है। ओके। इसके बाद बात करते हैं, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेट्स से अगर हम जीओसी की बात करें, ऑर्गेनिक में फर्स्ट चैप्टर आपका जीओसी रहेगा, आपने थियरी लेक्चर्स देख लिए, आपने असाइनमेंट सॉल्व कर लिए, अब तो टेस्ट फॉर्मेट में आ गया, टेस्ट दे लिया काइंड ऑफ, और उसके बाद वीडियो सोल्यूशन देख लिया, चैप्टर आपका पूरा हो गया, रिविजन कर लिया। क्या करना है अभी, उसके बाद आपको क्लास टेस्ट देना है। अब क्लास टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होंगे, आपकी नोटबुक वाले क्वेश्चन भी नहीं होंगे, नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। इससे आपको समझ में आएगा कि जो प्रीवियस ईयर पूछे वो तो ठीक है, बट आगे आने वाले टाइम पे नए क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ से आप नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है। अब क्लास टेस्ट देने के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। ठीक है। तो जो आपको स्केड्यूल मिलने वाला है उसमें लिखा होगा कि आपका जीओसी इतने दिन में खत्म हो जाएगा, यहाँ तक आपको प्रॉपर दिखेगा कि अच्छा ठीक है, ये इस वाले दिन पे ये वाली क्लास आने वाली है, इस क्लास में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री कब तक खत्म होगा, रिएजेंट्स कब तक खत्म होंगे, या फिर क्वांटम तक हम कब पहुंचेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको स्केड्यूल में पहले ही मिल जाएंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने थियरी लेक्चर्स देख लिए, हमने वीडियो सोल्यूशन भी देख लिया, लेकिन हमें आगे हमें डाउट ये कि भाई यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व क्यों किया है, जैसे मैंने किया है आंसर तो उससे भी आ रहा है, तो क्या मैं वो वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकता। तो उस वाले केस में ऐसे जो भी आपको डाउट आते हैं, या कई बार क्या होता है क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है सब ठीक लग रहा है, बट इसकी अप्रोच अगर हम वैसे करें तो कैसे होगा, और ये ऐसे ही क्यों किया गया है। तो जो भी ये डाउट्स आते हैं, चाहे कितने भी सिली डाउट्स हो, कुछ भी हो, आपके पास आपको डाउट फैकल्टी मिलने वाली है।
ठीक है। अगर आप सपोज करिए आपने इनऑर्गेनिक का इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन किया है, आपको इनऑर्गेनिक डाउट फैकल्टी का व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। जैसे ही डाउट आया आपको उनको भेज देना है, ठीक है। विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाने वाला है वहाँ से। तो यहाँ पर हम आपको मोटिवेट करते हैं कि जितना भी सिली क्वेश्चन हो, अगर हम बात करते हैं ना क्लास हो रही है, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स कई बार ना हेजिटेट कर जाते हैं कि इतना सिली क्वेश्चन पूछूंगा बाकी सब हंसेंगे। तो यहाँ पे वो वाला सीन ही नहीं है। आपको जैसे ही डाउट आया आपने डायरेक्टली भेज देना है डाउट फैकल्टी के पास, आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। आपको जितना सिली क्वेश्चन पूछना है पूछो, जितना एडवांस क्वेश्चन पूछा पूछो, बस मेन चीज़ क्या है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और रैंक निकालनी है, ठीक है। इसके बाद ये है कि अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हैं तो जितनी बातें मैंने बोली ना वो सब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल और एप्टीट्यूड सब कुछ मिला के आपको मिल जाता है कंप्लीट कोर्स में। और हाँ, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको सिर्फ इंडिविजुअल कोर्सेज में सिर्फ क्लास टेस्ट मिलते हैं चैप्टर के। ये चैप्टर खत्म हो उसका क्लास टेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हैं कंप्लीट कोर्स, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलती है। और टेस्ट सीरीज़ का मतलब हो गया कि हर चैप्टर का क्लास टेस्ट के अलावा आपको हर चैप्टर के 3 टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक के 3 टेस्ट मिलेंगे, सिर्फ ऑर्गेनिक पूछी जा रही है, फिर आपको 3 टेस्ट मिलेंगे जिसमें सिर्फ फिजिकल होगी, 3 टेस्ट मिलेंगे ऑर्गेनिक होगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टेस्ट बहुत ज़्यादा उसको बोलते हैं टेस्ट सीरीज़, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जितने भी क्वेश्चंस आपको हमारी साइड से प्रोवाइड होंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। अब चाहे वो असाइनमेंट का क्वेश्चन हो, चाहे वो क्लास टेस्ट का क्वेश्चन हो, या फिर वो टेस्ट सीरीज का क्यों ना हो, आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। और सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, एप्टीट्यूड में भी जो भी क्वेश्चन हमारी साइड से गया उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो थी कोर्सेज की बात। अब इसके बाद आपको रहता है कि अच्छा ठीक है, हमने कोर्स ज्वाइन कर लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद जो जे केमिस्ट्री ऐप है, ठीक है, जहाँ पे आप देखेंगे वीडियोस को, तो उसमें फीचर्स कौन से मिलते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है, वहाँ पर आपको मिलेगा ऑफलाइन सेविंग मोड। अब इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आप यूट्यूब पे आप देखते हैं ना, वीडियो आप देख रहे हैं, इसको आप ऑफलाइन सेव कर लेते हैं, उससे क्या होता है, आपने एक बार ऑफलाइन सेव कर ली इसको, अभी अगर आप नेट ऑफ भी रखेंगे अपना तो भी आप वीडियो देख पाएंगे। तो एक्जैक्टली सेम है ऑफलाइन सेविंग मोड वीडियोज़ के लिए, आप उसको सेव कर सकते हो, बिना नेट के बाद में देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो PDFs हैं आप उनको डाउनलोड करके रख सकते हैं, असाइनमेंट्स वाले PDFs को। ऐसे ही जैसे अपना यूट्यूब में होता है 10 सेकंड आप फॉरवर्ड जा सकते हैं वीडियो पे, बैकवर्ड जा सकते हैं, ऐसे सिमिलर फीचर आपको ऐप पे भी मिलता है। उसके बाद कई बार होता है स्टूडेंट्स को वाईफाई तो नहीं होता सबके पास, तो अपना नेट ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप क्वालिटी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप 144p में देख लें, 240 में देख लें, ऐसे करके, ठीक है। और फिर लास्ट में आता है प्लेबैक स्पीड एडजस्टमेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, कई बार मान लो टीचर अपनी स्पीड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मैं आपको अपनी स्पीड से पढ़ा रही हूँ, बट आपको आता है पहले से वो सब, ठीक है, आप सिर्फ रिवीजन करना चाह रहे हैं कि सोचना चाह रहे हैं कि जो नई चीज़ें मैं नोट कर लूँगा, है ना। तो वैसे वाले केस में अगर आपको लग रहा है वीडियो स्लो जा रही है, आप 2x स्पीड में देख लो, उसको 1.5 में देख लो। तो ऐसे करके आप अपने अकॉर्डिंग प्लेबैक स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं वीडियो की। ओके, इसके बाद आते हैं 2 टाइप के कोर्सेज। आपने अगर आप कंसीडर कर रहे हैं कि आपको जे केमिस्ट्री का कोर्स ज्वाइन करना है, आई एम वेरी श्योर आपको ये टर्म्स पता होंगी पहले कि एक स्पॉन्टेनियस बैच रहता है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस बैच रहता है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो सुनना ध्यान से। स्पॉन्टेनियस बैच में जैसे ही आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपको सारा कंटेंट एक ही साथ मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपके ऊपर है कि आपको उसको कितनी स्पीड से देख रहे हैं। और जो स्केड्यूल की मैं बात कर रही थी वो नॉन स्पॉन्टेनियस बैच में भी मिलना है, वो स्पॉन्टेनियस में भी मिलना है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं तो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं दिन में 5-6 वीडियो से ज़्यादा भी देख सकता हूँ, है ना, तो फिर आप स्पॉन्टेनियस बैच ले लो। आपको लग रहा है कि मैंने पहले पढ़ा हुआ है, मुझे सेलेक्टेड चैप्टर्स से देखने हैं, फिर बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, आप स्पॉन्टेनियस बैच ले लो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मुझे नहीं आता कुछ भी केमिस्ट्री में, मुझे पढ़ना है स्टार्टिंग से, ठीक है, मुझे तो बिल्कुल ऐसे करना है, स्टार्ट से एकदम करना है, बिल्कुल चैप्टर 0 से स्टार्ट करना है, काइंड ऑफ ये मान लो कि मुझे कुछ नहीं आता, अभी पढ़ना है, 6 महीने अभी निकालना है, आप नॉन स्पॉन्टेनियस बैच लो। इसमें क्या होगा, डेली बेसिस पे आपको जैसे एक क्लास ऑर्गेनिक की मिल गई, एक इनऑर्गेनिक की, एक फिजिकल की, ऐसे चलेगा, फिर असाइनमेंट्स चलेंगे, ऐसे डेली बेसिस पे डलेगा। तो आपको वो एक साथ ना सारा कंटेंट दिखेगा नहीं, डेली बेसिस पे अपलोड होगा। और जो स्केड्यूल रहेगा वो हम दोनों ही बैचेस में अपलोड करेंगे, उसका आप ध्यान रखना। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी मैनेज कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं स्ट्रिक्टली इस स्केड्यूल को फॉलो करके पढ़ता हूँ तो मेरा सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा और मेरी कितने रिविजन्स हो पाएंगी तब तक, ठीक है। तो आपको पहले पता रहेगा, लास्ट में आके झटका नहीं लगेगा कि अरे पहले स्लो चल रहे थे, एकदम से फास्ट हो गए, मैं तो पीछे रह गया, वो वाली चीज़ नहीं होगी, ठीक है। और जो नॉन स्पॉन्टेनियस बैच है जिसमें आपको डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होती हैं, असाइनमेंट्स अपलोड होते हैं, उसकी जो क्लासेस होंगी ना वो 15 जुलाई से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है 12 जुलाई से और जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं 15 जुलाई से, ठीक है। अगर आप स्पॉन्टेनियस ज्वाइन करते हैं तो आपको सारा कंटेंट एक ही बारी में मिल गया, लेकिन अगर आप नॉन स्पॉन्टेनियस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको कंटेंट 15 जुलाई से मिलना स्टार्ट होगा डेली बेसिस पे। और जो स्केड्यूल आपको मिलेगा ये भी 15 जुलाई के हिसाब से ही मैं बनाऊंगी।
ठीक है, तो वैसे अपडेट होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कोर्स फी की। देखो गाइज, आपको पहले भी पता है कोर्सेज बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, क्योंकि इससे नीचे प्राइस ले जाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं CSIR नेट के कोर्स की, तो ये जो कोर्स अभी हम अनाउंस कर रहे हैं कार्बन बैच, ये वैलिड रहेगा, ये है दिसंबर 2022 एग्ज़ाम के लिए। अब आपको पता है कि अभी जो नेट का चल रहा है, जैसे जो लास्ट ट्वीट आया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा, यानी जो जून वाला एग्ज़ाम है अपना, वो सितंबर में होगा। अब दिसंबर वाला एग्ज़ाम कब है, कब होगा, कब नहीं, किसी को नहीं पता है, बट हाँ हमने बोल दिया ये वाला कोर्स दिसंबर वाले एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक है। तो आगे जब भी एग्ज़ाम होगा तब तक के लिए वैलिड रहने वाला है। जो इसकी फ़ी रहेगी, कंप्लीट कोर्स जो फ़ी रहेगी, अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं तो प्राइस रहेगा 7508, या आप चाहें तो एक बारी में पे कर सकते हैं, या फिर इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इतना प्राइस है, सेकेंड में इतना, ठीक है। अगर आपको है कि मुझे नेट के लिए कोर्स तो लेना, लेकिन मुझे कंप्लीट कोर्स नहीं लेना, मुझे इंडिविजुअल कोर्स चाहिए, तो उसके लिए प्राइस रहेगा 2502, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको यह है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है, मैं 6-7 महीने में सिलेबस नहीं कर पाऊंगा, मुझे कम से कम 1 साल का कोर्स चाहिए, या जो मुझे नेक्स्ट एग्जाम है वो जून में देना है, जून 2023 वाला एग्जाम देना है, तो फिर आपका कोर्स रहेगा 1 ईयर का, ठीक है, जिसमें जो कोर्स की फ़ी रहेगी वो रहेगी 12013। इसको भी आप चाहें तो 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। 7508 आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी, सेकंड आपकी 4505 रहेगी, ठीक है। ऐसे ही इसमें अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल कोर्स आपको लेना है, उसका प्राइस है आपका 5004। बात करते हैं गेट के कोर्स की। अब गेट का हमें पता है, जो 2023 वाला एग्जाम है गेट का, वो अपना फैब में होने ही वाला है, ठीक है। तो ये वाला कोर्स तब तक वैलिड रहेगा। इसका जो कंप्लीट कोर्स है, प्राइस लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं चाहे तो, या फिर 1 टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं। इंडिविजुअल कोर्स अगर कोई चाहिए 2502 रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर, अच्छा गाइज, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि नेट और गेट के कोर्स में डिफरेंस क्या है। तो जो कंटेंट है, जो वीडियो लेक्चर्स हैं, जो असाइनमेंट्स हैं, वो सारे सेम है, क्लास टेस्ट सेम है, डिफरेंस है सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का, ठीक है। क्योंकि दोनों एग्जाम का सिलेबस सेम होता है, लेकिन जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज डिफरेंट होती है। आपको पता है गेट में NAT पूछते हैं, MSQ पूछते हैं, है ना, मार्क्स भी अलग रहते हैं। नेट में आपको चॉइस ज़्यादा मिलती है, तो जो टेस्ट सीरीज़ है वो डिफरेंट है, बाकी सब सेम है, ठीक है। फिर बात करते हैं जैम के कोर्स की, या फिर ऐसे स्टूडेंट जो किसी MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लो DU के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, BHU के लिए, या फिर CU सेट का प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस वाले केस में आपको IIT जैम वाला कोर्स लेना है, क्योंकि IIT जैम का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, ठीक है। तो जो ये वाला कोर्स है, इसकी कंप्लीट कोर्स की फ़ी रहने वाली है 7508, और जो इंडिविजुअल कोर्स रहेंगे 2502, ठीक है। एक जो जैम के लिए बैच अनाउंस हुआ था वो हमने फेब में अनाउंस किया था, ठीक है, वो भी 1 साल का ही काइंड ऑफ कोर्स है, अभी चल रहा है जुलाई, ठीक है। तो जो ये वाला कोर्स अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं कार्बन बैच IIT जैम के लिए, तो ये वैलिड रहने वाला है नेक्स्ट ईयर तक, यानी कि 15 जुलाई 2023 तक, ठीक है। अब ये लेने में फ़ायदा क्यों है, क्योंकि आप जैम का एग्जाम भी दे लेंगे तब तक, और जो DU BHU के हैं वो भी तब तक आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमने फ़ी की बात कर ली है। फिर आती है अपनी द वेरी फेमस फॉर द वन हु डिजर्व्स स्कीम। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कोर्स ज्वाइन किया, आप प्रिपेयर कर रहे हैं नेट वाले एग्ज़ाम के लिए, दिसंबर 2022 वाले एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप JRF लेकर आते हैं, अगर आपका JRF होता है, हम आपकी कोर्स फी रिटर्न कर देंगे। एक चीज़ देखो, जो मैंने आपको कोर्स फी बताई है 7508, उसमें हमने सारे टैक्सेस वगैरह सब मिला के वो अमाउंट आपको उतना ही पे करना है, उसके अलावा आप कुछ भी पे नहीं करेंगे। तो जब हम रिटर्न करेंगे उसमें से GST कट कर लेंगे, ठीक है, आपको बाकी जो कोर्स फी आपकी वो रिटर्न कर देंगे। ऐसे ही अगर आपके JRF में रैंक आते हैं बिटवीन 6 to 25, तो आपका जो कोर्स फी है उसका डबल अमाउंट आपको मिलेगा, और अगर आपकी रैंक आती है टॉप 5 में, सो 1 लाख आपको अमाउंट मिलेगा। अब ना आपको पता है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एज लिमिट की वजह से, क्योंकि आपको पता है नेट में होती है एज लिमिट, वो JRF के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। उस वाले केस में वो सिर्फ नेट के लिए ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई केस है जहाँ पे आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं है एज रिस्ट्रिक्शन की वजह से, और फिर आपकी रैंक आती है नेट में 1 to 10, तो आपकी जो कोर्स फी है वो रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। अगर बात करें जैम की और गेट की, तो अगर आपकी रैंक आती है बिटवीन 51 to 100, तो आपकी कोर्स फी रिटर्न हो जाएगी। सिमिलर लिखा हुआ है 21 to 50 डबल, 1 to 20 पे 1 लाख, और फिर ये सब जिनकी रैंक आती है 101 से 1000 तक, हम आपको 1000 रुपीज़ दे देंगे। सिर्फ ये एप्रिसिएशन होता है और तो कुछ नहीं है। ऐसे अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ एक्नॉलेज करने के लिए कि आपने एटलीस्ट क्वालिफाई किया, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए हम आपको 500 का अमाउंट पार्टी वार्टी दे देना, किसी को कुछ खा पी लेना, उस टाइप से, ठीक है। तो इतना अमाउंट रहेगा। अब अगर बात करते हैं इसके अलावा
जो मैंने पूरी कहानी आपको सुनाई है ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है, कुछ जानना चाहते हैं कि इसके अलावा कुछ डाउट्स हैं, तो फिर आपके पास ये 2 हेल्प डेस्क नंबर है जे केमिस्ट्री के, इनको आप सेव कर लें अपने फ़ोन में। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है अवॉइड करना कॉमेंट्स मेल्स, आपको डायरेक्टली कॉल करना है, ठीक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो टाइमिंग्स हैं वो है इन बिटवीन 9:30 AM टू 6:30 PM, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई प्रॉब्लम आती है डायरेक्टली आपको हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करना है, आपकी प्रॉब्लम को हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉल्व कर दें, ठीक है। तो अभी के लिए ये थी कार्बन बैच के अनाउंसमेंट। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एकदम कॉन्फिडेंटली ज्वाइन करिए, रिजल्ट आप देख चुके हैं ऑलरेडी। हम मेहनत कर रहे हैं कि कोर्स को जितना ज़्यादा हो सके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम वो स्ट्रिक्टली मैच करे, ठीक है। इसके लिए हम एफर्ट्स डाल ही रहे हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या हो रहा है, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चल रहा है। नॉलेज होती है बच्चे को पर वो टाइम नहीं मैनेज कर पाता, या कई बार प्रेशर इतना आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ें भी हम माइंड में लेके चल रहे हैं, अपडेट्स आती जा रही हैं। सो आई होप आपको ये वाली अपडेट्स पसंद आई होंगी। और अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िएगा, एकदम कॉन्फिडेंटली पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम तो हम निकाल ही लेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप डायरेक्टली हेल्प डेस्क पे कॉल कर सकते हैं। हैप्पी लर्निंग।